बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए भिंडी की एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये भिंडी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जितना इसको बनाना आसान है ये उतनी ही मज़ेदार और खाने में चटपटी है। तो ये ड्राई भिंडी है जो कि मैं प्याज के साथ बनाऊंगी, और इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़े की होती है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें घर के जो आम मिसाले हैं वही इस्तेमाल होंगे, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये खाने में बहुत मज़े की होगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक देगची ले ली है, इसमें मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है, बल्कि आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है, क्योंकि हमने इसमें भिंडी और प्याज को फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज जो कि मैंने 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने थोड़ा सा मोटा कट कर लिया था, क्योंकि हम जब फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक हो जाते हैं। और इसको मैंने ऑयल जब गर्म हो गया तो डाल दिया, और मैं अब इसको फ्राई करने लगी हूँ। और इनको हमने बस इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर प्याज ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, यानी प्याज फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है, जिसे मैंने धोकर ड्राई कर लिया था और फिर से मैंने इस तरह के थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था। अब भिंडी को भी मैं प्याज के साथ डाल दूँगी और इस ऑयल में इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इससे ये होगा कि भिंडी की जो लेस है वो भी नहीं निकलेगी, ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही भिंडी थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी और खाने में बहुत मज़ा देगी। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भिंडी को भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और मीडियम आंच पे फ्राई करना है। हमने आग ज़्यादा हाई नहीं करनी। और इस तरह से प्याज के साथ भिंडी को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। भिंडी फ्राई हो जाएगी और इसकी जो लेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस सब्ज़ी को एक ही बर्तन में बनाएंगे। हमने ये नहीं करना कि भिंडी को पहले फ्राई कर लें फिर निकाल लें, बस इसी बर्तन में हम भिंडी और प्याज दोनों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर कितना खूबसूरत है, और इसकी जो लेस है वो भी जो है वो नहीं निकली, और ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हो रही है। तो इस तरह से जो हमारी भिंडी है यहाँ फ्राई हो गई है। अब हम दूसरी सब्ज़ियाँ डालेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं इस भिंडी में, और नीचे फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं, और मैंने दोनों सब्ज़ मिर्चों को स्लिट करके इसमें डाल दिया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है। नमक मैंने इसमें हस्बे ज़ायका डाला है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है, यानी खुश्क धनिया पाउडर का डाला है। बस इतने ही मिसाले इसमें जाएंगे, हमने ज़्यादा मिसाले नहीं डालने। अब हम इन तमाम मिसालों को भिंडी के साथ हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा ज़ोर से इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि भिंडी बहुत सॉफ्ट होती है और ये टूट जाती है। इसके बाद अब हमने हल्की आंच के ऊपर भिंडी को 10 मिनट के लिए हमने दम पर लगा देना है। 10 मिनट के बाद जब हमने दम हटाया है तो यहाँ पर हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार है। आपने बीच में चेक भी करते रहना है कि कहीं भिंडी बीच नीचे लग ना जाए। तो 10 मिनट में हमारी भिंडी तैयार है, और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर कितना अच्छा है, और ये टूटी भी नहीं है, और ना ही इसमें किसी किस्म की लेस है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। जब आप इसको खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।